अस्सलाम वालेकुम दोस्त, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मेरे पैरट ब्रीड तो करते हैं पर जब वो बच्चे निकाल लेते हैं तो वो 8 से 10 दिन के बाद मर जाते हैं। ये मसला मेरे साथ 2 मंथ से आ रहा है। फूड भी सब देता हूँ, प्लीज क्या वजह है? इस तरह का मसला हमारे बहुत सारे दोस्तों के साथ आ रहा है जो कहते हैं कि हमारे बर्ड्स के बच्चे मर जाते हैं। उनके बर्ड्स ब्रीड भी करते हैं, बच्चे भी निकाल लेते हैं मगर उनको पाल नहीं सकते। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके कई वजूहात हो सकते हैं। सबसे पहली वजह जो है आजकल के टेम्परेचर का है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। चूंकि परिंदे और उनके बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनके लिए सर्दी या गर्मी दोनों खतरनाक होती हैं। ज्यादा सर्दी पड़ने की वजह से अगर बच्चों को सर्दी लग जाए तो उन्हें निमोनिया हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बहुत जल्द मौत लाहक हो जाती है। इसलिए आप हमेशा अपने केज के टेम्परेचर को मेंटेन रखें। आप अपने केज के टेम्परेचर को 23 से 26 के दरमियान जरूर रखा करें और कोशिश किया करें कि हर वक्त आपके केज का टेम्परेचर मेंटेन रहे। केज के टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए एक छोटी सी डिवाइस भी मिलती है जो कि आपको आसानी बाजार से मिल सकती है, जिसमें आप अपने केज का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल दोनों को चेक कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा रीजन डायरेक्ट हवा का बर्ड्स के ऊपर लगना है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी के साथ साथ आजकल हवा बहुत ज्यादा चलने लगी है, जो कि बर्ड्स के लिए इंतहाई खतरनाक है। जब कभी भी आपके बर्ड्स आउटडोर हो तो आपको चाहिए कि अपने केज के गिर्द प्लास्टिक शीट से कवर कर लें ताकि हवा केज के अंदर दाखिल ना हो सके। शायद आपको इस बात का इल्म नहीं होगा कि डायरेक्ट हवा का बर्ड्स को लगना सर्दी से कई ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए हमेशा अपने बर्ड्स के केज को प्लास्टिक शीट से जरूर कवर किया करें। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके बर्ड्स पहली ब्रीड करते हैं जिनको इतना तजुर्बा नहीं होता, वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से फीड नहीं करवा सकते। जब कभी भी आपके बर्ड्स ब्रीड करें तो आपको चाहिए कि आप डेली दिन को कम से कम 1 या 2 बार अपने बर्ड्स के बच्चों को चेक किया करें कि क्या उनके पेरेंट्स उनको फीड करवा रहे हैं या नहीं। अगर उनके पेरेंट्स उनको फीड नहीं करवा रहे तो आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स के बच्चों को हैंड फीड करवाएं और हैंड फीड करवा के वापस उसी नेस्टिंग में रख दें ताकि उनके माँ बाप भी उनको फीड करवाते रहें और उनको गर्म रखें। बाज़-औक़ात हमारे कई दोस्त केज के अंदर लाइट ऑफ करके रखते हैं, जो कि गलत है। हमेशा केज के अंदर हमेशा ये याद रखें कि जब भी आपके बर्ड्स के साथ बच्चे हों तो केज के अंदर जीरो बल्ब का लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जीरो बल्ब नहीं लगाएंगे और अगर कोई भी फीमेल रात के वक्त जब आप लाइट ऑफ करने लगेंगे उस वक्त अगर वो मटकी या बॉक्स से बाहर है तो उसे मटकी या बॉक्स में जाने का रास्ता दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स के बच्चे सारी रात बगैर माँ के रह जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सर्दी लग जाती है और वो मर जाते हैं। इसलिए हमेशा केज के अंदर जीरो बल्ब जरूर लगाएं। नेक्स्ट रीजन है सफाई का। अगर हम अपने केज के अंदर सफाई नहीं करते तो हमारे केज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और वायरसेस पैदा हो जाते हैं जो कि हमारे बर्ड्स के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड्स के केज को हमेशा साफ रखें, नस बॉक्स और मटकियों को भी साफ करके रखें। इनमें से जितना भी कचरा है वो निकाल के बाहर फेंक दें। स्पेशली जब मटकी होती है और इसमें बच्चे ड्रॉपिंग करते हैं तो वो ड्रॉपिंग मटकी के अंदर जज़ब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मटकी की सरफेस गीली हो जाती है और वो ठंडी होना शुरू हो जाती है और बच्चों को नमूनिया हो जाता है और उससे वो मर जाते हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अपने बर्ड्स को अगर हो सके तो बॉक्स प्रोवाइड करें, जो कि ब्रीड के लिए इंतहाई बेहतर चीज है। बॉक्स और मटकी दोनों में से कौन सी बेहतर है इसके बारे में मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से मुकम्मल तफसीलन वीडियो देख सकते हैं। जब कभी भी आपके बर्ड्स के साथ बच्चे हों तो आपको चाहिए कि अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड डेली के बेसिस पे प्रोवाइड करें। सॉफ्ट फूड में आप गंदम, उबले हुए चने, उबले हुए चावल, एग फूड और दूसरी कई चीजें दे सकते हैं। बर्ड्स के बच्चों के लिए एग फूड बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसके अलावा आपके केज के अंदर माइट्स का होना, अगर आपके बॉक्स के अंदर माइट्स हो तो आपके बर्ड्स और उनके बच्चे माइट्स की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल मटकी के अंदर जाना भी छोड़ देती है और अपने बच्चों को फीड करवाना भी छोड़ देती है, जिससे बच्चे मर सकते हैं। इसलिए जब कभी भी आप अपने बर्ड्स के बॉक्स या मटकी में नेस्टिंग मटेरियल रखें तो आप उसमें मोर्टीन का कोपेक्स पाउडर जरूर डालें ताकि कोई भी हशरात नेस्ट बॉक्स के अंदर दाखिल ना हो सके। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि फीमेल दोबारा हीट पे आ जाती है और वो दोबारा अंडे देना चाहती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को फीड नहीं करवाती और वो अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाती। इससे भी बाज़-औक़ात भूख से उनके बच्चे मर जाते हैं। जब आपके बर्ड्स के साथ अंडे या बच्चे हों तो आप अपने बर्ड्स को कभी भी ब्रीडिंग फार्मूला यूज ना करवाएं। या अगर आप देखें कि आपके बर्ड्स के साथ बच्चे हैं और आपके बर्ड्स दोबारा हीट पे आ गए हैं तो आप अपने बर्ड्स के
मटकी या बॉक्स को हटा के उनके बच्चों को किसी बर्तन में रख के अपने केज में रख दें ताकि वो उनको फीड करवाएं। अगर आपके बर्ड्स की मटकी या बॉक्स लगे होंगे तो वो दोबारा से ब्रीड करना शुरू कर देंगे और पहले वाले बच्चों को या तो वो खुद मार देंगी या वो भूख की वजह से ही मर जाएंगे। ये तो था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।